हाय। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में कहाँ तक पहुंचे हैं? ओके, बिकॉज जब भी आप आध्यात्मिक आध्यात्मिक लेवल पर कुछ भी करते हैं तो आपको ऑब्वियसली जानना होता है कि भाई कहाँ तक आए हैं, अभी और रास्ता कितना बाकी है, क्या क्या और करना आवश्यक है ताकि आप बेहतर तरह से आगे बढ़ पाए। ओके, तो हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। यस, 5 ऑप्शंस है इस वीडियो में। देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहला है ये एंटीक डिब्बा है। ओके, दूसरा ऑप्शन है ये बैटरी है। ओके, सेल है। और तीसरा है ये छोटी सी टॉर्च है, खिलौने वाली टॉर्च है लेकिन आई थिंक सच में जलती है। ओके, अगला ऑप्शन है ये फेविस्टिक है। ओके, जो कभी स्टिक नहीं होता। और आखिरी है ये कपड़े की क्लिप है। ओके, अब आप कहेंगे अरे स्पिरिचुअल ऑप्शन, स्पिरिचुअल के लिए है तो कुछ अच्छे ऑप्शन डालने चाहिए ना, जैसे रुद्राक्ष है, स्फटिक है। ऐसे ऑप्शंस क्यों लिए? ऑप्शंस ऐसे इसलिए लिए हैं ताकि कुछ इसके साथ मतलब कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस अगर कुछ बहुत ज्यादा सुंदर है तो आपका माइंड वहां पर अटक जाता है, राइट? तो यहाँ पर ऑप्शंस बिल्कुल कॉमन लिए हैं कि जो आप रोज बरोज की चीजें हैं। ओके, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो उसमें से आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आप, मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से आपको आपका परफेक्ट गाइडेंस मिल पाएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने कुछ साधारण ऑप्शंस लिए हैं हमारी रोज बरोज की जिंदगी से। ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करने हैं, अभी कुछ ही देर में मैं सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने रखूंगी, उसका क्लिप रखूंगी। आपको क्या करना है कि सारे ऑप्शंस में से आपको, यस, पहले तो आपको थोड़ा ध्यान लगाना है, माइंड को शांत करना है, प्रे करना है गॉड को कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर कहाँ पे है, उसमें आपकी सहायता करे जानने में। और फिर एक ऑप्शन चुनना है कि जिसके तरफ आपका ध्यान सबसे ज्यादा जाता है। ओके, और फिर उसके लिए वीडियो देखना है। वीडियो के टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए हैं हर एक ऑप्शन के लिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे ऑप्शंस है यहाँ पर। चलिए, अब सबसे पहले अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, एंटीक बॉक्स चुना है, तो देखते हैं आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर कहाँ पर हैं। ओके, कहाँ पर है, कहाँ पर अटके हुए हैं, क्या बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्या करना बाकी है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये। ओके, तो इमोशंस संभालने में आप एक मास्टर बन गए हैं। ओके, कैसे आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मास्टरी आप उसकी हासिल कर रहे हैं, मतलब कहीं पर भी आप अपने आप को इमोशनली बहने नहीं देते हैं। ये जो अच्छी बात है। अगर आपने ये पड़ाव हासिल नहीं किया है तो आपको अभी नेक्स्ट यही पड़ाव आपको हासिल करना है। दूसरा है ये। ओके, ये है माइंड की मास्टरी, मतलब माइंड के ऊपर प्रभुत्व पाना है। ऐसा नहीं कि आपका माइंड कहीं पर भी भटक जाता है, ऐसा नहीं। आपको अपने माइंड को बिल्कुल अपने यस नियंत्रण में रखना है, बिल्कुल अच्छी तरह से कंट्रोल में रखना है। मेरे जो वीडियोस है, हाउ टू कंट्रोल माइंड चैटर, माइंड को कैसे अच्छे से पॉजिटिव आप रख सके, माइंड के रिलेटेड सारे वीडियोस है वो जरूर देखिए। ओके, आपको मदद मिलेगी कैसे आपको इस कार्ड में जो भी बताया गया है वो फुलफिल करना है। अगला कार्ड है ये। ओके, यहाँ पर यस 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 माइंड को कंट्रोल करने को बोला गया है। मतलब अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल में लाना है। कंट्रोल में क्यों नहीं हो सकता है? ओके, ये कार्ड कहता है कि आप काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर आप निर्भर हो सकते हैं। ओके, जैसे कि काफी ज्यादा निर्भर होना मोबाइल फोन के ऊपर। दिन में काफी ज्यादा आप समय बिता सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर, कि जो बात गलत है, रील्स एक के बाद एक देखते रहना, ये डिपेंडेबिलिटी गलत बात है। ओके, alternatively this card may suggest that there are more possibilities in your life that you have to yet develop. Okay, तो काफी ज्यादा और पॉसिबिलिटीज है कि जो आपको डेवलप करनी बाकी है। तो टेक्नोलॉजी में अपना ज्यादा समय मत बर्बाद कीजिए, ज्यादा उसकी मोह माया में बह मत जाइए। ओके, ये कार्ड कहता है कि आपको नॉन वायलेंस आपको अपनाना है। अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशंस, यस।
रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स, आपको नॉलेज दूसरों को आपको देना है। ओके और यहाँ पर नॉन वायलेंस की बात है। यहाँ पर ये कार्ड है कि जिसमें ये मगरमच्छ अटैक करते हुए दिखाया गया है फिश के ऊपर। ओके इसके ऊपर से मुझे लगता है अगर आपको बहुत ज्यादा आपका आपका मोह माया है नॉन वेजिटेरियन फूड के प्रति, तो वहां पर आपको उस डिजायर के ऊपर कंट्रोल पाना है। या कई बार ये डिजायर कि आपको मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड ही बिल्कुल गलत चीज है, भले आप वेजिटेरियन है, दूसरे सभी के प्रति आप यस आप नफरत बरसाना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज आपको पता चले कि वो नॉन वेजिटेरियन है। तो नॉन वायलेंस आपके माइंड में होना चाहिए दूसरों के प्रति। ओके तो ये भी एक तरह का डिटैचमेंट है कि जो आपको करना है। जो चीज आप करते हैं हो सकता है आपको उस पर नियंत्रण लाना है, अगर कोई और करता है तो आपको उसकी मोह माया से डिटैचमेंट करना है, बिकॉज आप दुनिया के सभी लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगला कार्ड है ये ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखाता है कि कुछ राह देखना जरूरी है। राह कैसे देखेंगे? या आप थोड़ा बहुत चक्र के ऊपर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको राह देखना है। आप कई बार इतना ज्यादा हड़बड़ी में आप आपको जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा अनुभव करने हैं कि जो ये कार्ड कहता है ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, आपको राह देखनी पड़ेगी आध्यात्मिक उस लेवल को डेवलप होने के लिए। ओके अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशंस। देखो दुनिया के जो टेम्पटेशंस है उससे आपको डिटैच होना आवश्यक है। टेम्पटेशंस की बात जैसे मैंने की यहाँ पर आपके लिए बताया गया है, मोबाइल का टेम्पटेशन, व्हाट्सएप फेसबुक का टेम्पटेशन है कि जिस पर नियंत्रण पाना है। और एबिलिटी टू पास ऑन द नॉलेज टू अदर्स। ओके दूसरों को नॉलेज देने के लिए आपको रेडी रहना है। ओके एबिलिटी डेवलप करना है और रेडी भी रहना है नॉलेज देने के लिए। ये कार्ड कहता है कि अटैचमेंट किस और चीज से हो सकता है? पास्ट में हो सकता है, पास्ट में आपका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ब्रेकअप के रिलेटेड जरा भी यस हो सकता है कि आप मूव ऑन नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ भावनाएं अभी भी है आपके मन में कि जिससे आपको डिटैच होना है। ओके और ये कार्ड कहता है कि यस ये कार्ड है देखो whoever relinquishes his body remembering, yes तो गॉड कहते हैं कि हाँ आपके मन में हो सकता है कि आपको कब तक आध्यात्मिक लेवल में आध्यात्मिक डेवलपमेंट करते रहना है। तो ये कार्ड कहता है कि जब तक आप जीते हैं तब तक आपको आध्यात्मिक यस स्तर पर आगे बढ़ते रहना है। ओके और जी हाँ द स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल। तो हमेशा आपके माइंड में गॉड के साथ का कनेक्शन, गॉड के साथ आप एक हैं, वैसी भावना आपको आपके मन में हमेशा रहनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपका आध्यात्मिक जो जर्नी है वो आसान होते जाएगा। ओके और जी हाँ do not be over reliant on technology but use it to give yourself time for your personal growth। तो आप टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल हद से ज्यादा करते हैं तो कोशिश कीजिए उसका उपयोग आप ऐसे करें कि आप आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ने के लिए करें। आध्यात्मिक वीडियोस देखिए, आध्यात्मिक मेडिटेशन आप कीजिए ओके अपने मोबाइल के द्वारा। ओके यूज योर टाइम वाइजली एंड एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज। अपने समय को अच्छी तरह से यूज करना है, उसे अब्यूज नहीं करना है, उसे बिगाड़ना नहीं है। ओके तो जी हाँ तो ये सारी चीजें हैं। और एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स। देखो नॉलेज के बारे में मैंने एक या रेडीनेस एंड एबिलिटी, तो मैंने एक बात मैंने सुनी है कि अगर आपको लगता है कि आप अभी भी नॉलेज देने के लिए लायक नहीं है, तो एक बात मैंने सुनी है कि आप जितना दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं उतना आपके अंदर भी वही नॉलेज आप एक्सेप्ट करना आपको आ जाएगा। ओके आपके अंदर रेडीनेस आ जाएगा उस नॉलेज को एक्सेप्ट करना। ओके तो ये एक चीज है। और या सेंट टू टेम्प्ट हिम बाय द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड ब्रिंग यू पीस। जी हाँ ये कार्ड बताता है आपको कि आपको द वन हु अचीव्ड एनलाइटनमेंट,
who felt neither attraction nor hate to the countless armies। तो आपको ये डेवलप करना जरूरी है कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं उनके लिए आप हेट्रेड ना फील करें, कोई नेगेटिव भावना ना फील करें। ओके, तो ये एक चीज है। अभी भी काफी ज्यादा अटैचमेंट आपका कई चीजों से है, सेंशुअल प्लेजर से है, कि जिसके साथ आपको डिटैच होना जरूरी है। इमोशंस के ऊपर मास्टरी है, माइंड के ऊपर शायद मास्टरी पानी बाकी है। इमोशंस के ऊपर मास्टरी नहीं है तो मास्टरी लाना है। ओके, कि जो आपका दिस इज वेयर आपको यहाँ पर जाना है अपनी आध्यात्मिक जर्नी में। ओके, तो जी हाँ, आशा करती हूँ ये आपकी मदद कर पाए। और या मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, चलिए अब अगर आपने ये सेल चूज किया है, ओके, ये वाला सेल चूज किया है, तो देखते हैं आप कहाँ पर है अपनी आध्यात्मिक जर्नी में। ओके, तो यस, सबसे पहला है ये कार्ड। ये दिखाता है कि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है। ओके, और आध्यात्मिक लेवल की जर्नी अभी अभी आपको इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुई है और आपने अभी अभी अपना सफर शुरू किया है। ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आपने अपनी जर्नी अभी अभी शुरू की है। ओके, तो जर्नी में इंटरेस्ट भी आपको आपको अभी हो सकता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग सकती है जर्नी। उसी के साथ साथ अगर ये जर्नी आपने काफी समय पहले शुरू की थी लेकिन बीच में अटक गए थे, भूल गए थे सब मेडिटेशन वगैरह करना, तो ये कहता है कि वापस आप जर्नी पे रिकनेक्ट हुए हैं, जहां पर आपको वापस मेडिटेशन और स्पिरिचुअल सारी चीजें करना शुरू करना है। ये कार्ड, ओके, ये कार्ड है ब्लेसिंग का कार्ड। ये क्या कहता है? योर गाइडेंस इज टू ब्लेस एवरीवन यू मीट टुडे। देखो, आध्यात्मिक लेवल पर जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो किसी के लिए बुरी भावना नहीं आती है, लेकिन आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अभी शुरुआती लेवल पर है, तो चांसेस है कि आपके मन में काफी ज्यादा लोगों के लिए नेगेटिविटी आ सकती है, लोगों के लिए बद्दुआएं निकल सकती है। ओके, दूसरे लोगों को जब आप मिलते हैं, मन ही मन में आप गालियां दे सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिन में ब्लेसिंग्स देना, उनको आशीर्वाद देना, उनके लिए अच्छी दुआएं करना जरूरी है, ऐसा स्वभाव बनाना जरूरी है। देखो, आध्यात्मिक लेवल पर कोई भी व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ऑटोमेटिकली नहीं पहुंच जाता है, आपको प्रयास करने पड़ते हैं हर रोज। तो यहाँ पर आपका प्रयास होना चाहिए कि आपको ब्लेसिंग्स देने हैं, आपको अच्छा आशीर्वाद देते रहना है सबको हर रोज। ओके, मान लो कि दिन के दौरान आप भूल गए, एक बार किसी ना किसी को गाली दे दी, बाद में रात को याद आया सोने से पहले कि उसको गाली नहीं देनी थी, तो मन ही मन उससे माफी मांगो और उसके लिए कोई अच्छी कामना करो। ओके, दिस टचेस देम विथ लव एंड हेल्प्स टू ओपन अप देयर हार्ट्स। ब्लेस फूड, वाटर, एनिमल्स एंड ट्रीज। खाना खाने से पहले उसको ब्लेस करो, एनिमल्स को ब्लेस करो। ओके, पेड़ पौधों को, पानी पीने से पहले पानी को ब्लेस करो। तो ब्लेसिंग देने की आदत आपको डालना है। ओके, बिकॉज यस, अच्छी दुआएं आपके मन से निकलनी चाहिए। देखो, वही व्यक्ति के जो आध्यात्मिक लेवल पर बहुत हाई लेवल पर जा सकता है, अगर आप बहुत हाई लेवल पर जाकर भी आप बस लोगों को श्राप ही देने वाले हैं, तो आध्यात्मिक लेवल आपको ज्यादा, यस, यूनिवर्स आपको ज्यादा हाई लेवल तक नहीं पहुंचने देगा। तो अगर आपको ज्यादा हाई लेवल तक जाना है तो आशीर्वाद देना, लोगों के लिए दुआएं करने की आदत बना लो। ये कार्ड कहता है सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, ओबीडियंस एज वर्च्यू, एडहेरेंस टू ट्रुथ, कीपिंग वंस वर्ड। जी हाँ, आपका एक स्वभाव ऐसा भी बन गया है कि आप शायद लोगों को कोई प्रॉमिस देते हैं कि हाँ हाँ हम ऐसा करेंगे, फिर 2-3 दिन के बाद बात से मुकर जाते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि अपने, यस, आपके बोलने की शक्ति को, उसको पावरफुल बनाना है। कैसे पावरफुल बनाना है? अपना कहा गया शब्द उसे पूरा करना। ओके, भले आपने किसी को प्रॉमिस किया था, 3 दिन के बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपने 3 दिन के बाद करने को प्रॉमिस किया था, अब टाइम नहीं है, फिर भी कुछ भी करके आपको अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है। वो हो गया कि जहां पर आप अपने कहा हुआ शब्द, उसको आप बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं अपने आप से। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ये आप ही को करना है। ओके, ये कार्ड है काली माँ का। ओके, तो एसेंशियल ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी। देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो
यस, वो ऊपर उठने के लिए रेडी हो चुकी है। अभी तक चक्र ओपन करने शुरू नहीं किए हैं, लेकिन कुंडलिनी रेडी हो चुकी है ऊपर उठने के लिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ सटल फोर्स सेंटर्स, ओके। तो आपको अपने चक्र के सेंटर को आपको प्यूरिफाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ताकि आपके कुंडलिनी का जो मार्ग है अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब मेरा एक प्रोग्राम है सोल प्यूरिफिकेशन के, जिसमें काफी ज्यादा हम प्रैक्टिकली करवाते हैं प्यूरिफिकेशन की एक्सरसाइजेस। माइंड को प्यूरिफाई करना, बॉडी को प्यूरिफाई करना, सोल को प्यूरिफाई करना, ये सब कुछ हम उसमें करवाते हैं, ओके। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसका वेट लिस्ट का वेट लिस्ट का लिंक मैं नीचे रख दूंगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो आपको जब भी वो प्रोग्राम अवेलेबल है तो आपको उसका ईमेल आ जाएगा। Happiness and fulfillment in this world, okay, divine ecstasy of the transcendent reality। तो जी हाँ, ये सब है। हैप्पीनेस आपको डेवलप करनी है, ओके। उसी के साथ ये कार्ड है, इट इज द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कहता है कि आपका ऐसा स्वभाव बन गया है कि आप अपने दिल की कभी नहीं सुनते, आप बस लोग जैसा कहते हैं वैसा करते रहते हैं। बड़ों ने कहा है, बड़ों का कहना अगर मानोगे तो उसमें आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, ओके। तो बड़ों का कहना आंख बंद करके फॉलो करते रहो, लेकिन दिल की मत सुनो। ये आपका स्वभाव बन गया है, जिसकी वजह से आपका मन जो है काफी ज्यादा नाखुश रहता है। और यहाँ पर ये काली माँ वाला जो यस इनका जो कार्ड है, वो कहता है कि आपको डेवलप करना है खुशी। ज्यादा आप दिन ब दिन लेवल पर खुश रहे, ये आपको डेवलप रखना है। और जी हाँ, तो उसे डेवलप करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा कि जो आपका दिल चाहता है, ओके। दूसरा है ये कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आपको कोई गुरु करने की आवश्यकता है। तो हो सकता है कि आपको इमीडिएटली कोई ना कोई गुरु ना मिले, तो आप किसी को मन से गुरु मान सकते हैं, ओके। जैसे आप अपने गॉड को गुरु मान सकते हैं, कोई बहुत बड़े संत है उनको आप गुरु मान सकते हैं, ओके। उनको गुरु मानिए, वो जो गाइडेंस देते हैं वो फॉलो कीजिए। जब आपका सही समय आएगा तो आपका गुरु आपको मिल जाएंगे, ओके, आपके गुरु आपको मिल जाएंगे। फिर है ये कार्ड, ओके, बियॉन्ड स्क्रिप्चर। Whatever purposes are served by a small pond are achieved by the great reservoirs of water. Similarly, all purposes of the Vedas are accomplished by one who knows God. Okay, तो वेदों में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, वो आपको पता है। अगर आप गॉड के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वेदों का ज्ञान संचारित होना शुरू हो जाता है। सी, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन होता जरूर है, ओके। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको अपना गॉड के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है। और आप कहेंगे वो कैसे करना है? सी, मैंने एक ई बुक मैंने बनाई हुई है प्रेयर पावर करके, कि जिसमें सिखाया गया है कैसे गॉड के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर वो आप करना चाहते हैं तो उस ई बुक का लिंक, ओके, आप उसमें अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर हमारा ईमेल आपको आएगा कि ई बुक आपको, उसकी लिंक आपको, डाउनलोड की लिंक आपको ईमेल में भेजी जाएगी, ओके। तो अगर आप वो चाहते हैं ई बुक, तो नीचे उसका लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। ये कार्ड है डाउटिंग सोल, ओके, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शंका करता है। इग्नोरेंट एंड फेथलेस। इग्नोरेंट मतलब कि जो अज्ञानी है, और फेथलेस के जिसमें विश्वास की कमी है, श्रद्धा की कमी है। पर्सन हु डाउट्स द ट्रूथ विल फॉरएवर बी लॉस्ट। जिस व्यक्ति को बार बार शंका होती है, गॉड के ऊपर शंका होती है, आध्यात्मिक जर्नी पे जहां पर वो चल रहे हैं उस पे शंका होती है। शंका करने से आप अपने आध्यात्मिक लेवल पर आगे नहीं बढ़ पाओगे, ओके। आप अटक जाओगे, पीछे आओगे, ऐसा हो सकता है। यूजुअली पीछे तो नहीं आते, लेकिन अटक जाते हैं अपनी जर्नी में। और क्या करने से आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी? कि गॉड के साथ कनेक्ट करने में। मैंने जैसे कहा, प्रेयर पावर वाली ई बुक, उसके अंदर बताया गया है कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। तो वो लिंक मैं नीचे आपके लिए छोड़ दूंगी। तो जी हाँ, तो ये है सिमिलरली ऑल पर्पसेस ऑफ द वेदास आर अकम्प्लिश्ड बाय वन हु नोज गॉड। तो जी हाँ, आपको धीरे धीरे वेदों का ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप गॉड के साथ ज्यादा कनेक्शन, यस, जैसे उस बुक में बताया गया है वैसे आप करना शुरू करेंगे, तो आपका गॉड के साथ का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ओके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ इस वीडियो ने आपकी मदद की, ओके। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चल पाए, ओके। स्पेशली उन लोगों के साथ कि जो आध्यात्मिक जर्नी पर है।
और वो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ पर आए हैं, किस लेवल तक आए हैं। ओके, चलिए अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये छोटी सी टॉर्च, तो देखते हैं आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में कहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये दिखाता है कि आप अपने पहले 3 चक्र ओपन करने के लिए रेडी है। ओके, हो सकता है कि आपने अपने पहले 3 चक्र ओपन कर लिए हैं या फिर आप करने वाले हैं। ओके, और ये कार्ड दिखाता है कि अभी सातों के सातों चक्र ओपन करने के लिए आप रेडी नहीं है। बट ऑब्वियस राइट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा यस कुछ बहुत अनकंफर्टेबल वाली एनर्जी आप फील करते हैं जब सातों के सातों चक्र ओपन करने की आप सोचते हैं तब। ओके, ये कार्ड है बर्थ क्रिस्टल्स। इफ यू ड्रॉ दिस कार्ड, यू आर गाइडेड टू स्ट्रेंथन योर कनेक्शन विथ होम। होम क्या है कि जहां से आप आए हैं, कहां से आए हैं, गॉड के साथ आप, या गॉड के पास से आप आए हैं। अब यूजुअली ये एक तरह का इल्यूजन होता है कि आप गॉड गॉड ने आपको जन्म दिया, कहीं दूर है आप, गॉड से आप डिस्कनेक्टेड है। गॉड यूजुअली, यस आप हमेशा गॉड से कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा ऐसा यस ऐसा इल्यूजन रहता है कि आप डिस्कनेक्टेड हैं। ओके, और आपकी एक इच्छा हमेशा होनी चाहिए कि आपको वहां पर परमानेंट कनेक्शन बनाकर रखना है। ओके, तो ये है। Alternatively, it may suggest that you explore your background and ancestral heritage. अगर आपके कुल देव या कुल देवी है तो आप उनके साथ कनेक्शन कर सकते हैं, वहां पर जो प्रेयर्स आप करते थे वो आप कर सकते हैं। यू मे इवन नीड टू पुट डाउन मोर रूट्स टू एनहेंस योर फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंग। हो सकता है कि आपका ग्राउंडिंग भी बहुत बहुत ज्यादा छूट जाता है। ओके, बिकॉज आप इतना ज्यादा आध्यात्मिक आध्यात्मिक आप सोचते रहते हैं, आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं कि आपका बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग छूटते रहता है। ओके, विच यू कैन डू बाय मीटिंग न्यू पीपल। तो ग्राउंडिंग बनाए रखने के लिए नए लोगों से मिलना है, दोस्तों के साथ मिलना है, अलग अलग जगह पर जाना है। आपके जो इंटरेस्ट है, मूवीज देखना पसंद है तो देखिए। ओके, डीपन योर रूट्स टू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन। अपना ग्राउंडिंग का रूट आपको सॉलिड बनाना है ताकि आप, यस ग्राउंडिंग जितना सख्त होगा आपका उतना ही ज्यादा हाई लेवल पर आप जा पाओगे स्पिरिचुअली। ठीक है, पेड़ पहले अच्छे से उसके जो रूट्स है वो डेवलप होने चाहिए, तो पेड़ जितना भी चाहे उतना ऊंचा जा सकता है। यही चीज है आपके साथ भी, आपके आध्यात्मिक लेवल के प्रोग्रेस पर भी। ये कहता है स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। ओके, योर गाइडेंस इज टू डू एंड मेक समथिंग क्रिएटिव। However you express this, you are called on to channel your divine energy into the unique, beautiful, harmonious and original. Take this opportunity to develop all your senses. Yes, आपकी सेंसेस को डेवलप करने में आपको समय बिताना है। ओके, इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक यस स्पिरिचुअली अगर आगे बढ़ना है तो सेंसेस का क्या काम है उसमें। ओके, आध्यात्मिक लेवल पर ही तो जाना है, 5 सेंसेस का कोई काम नहीं है, वी जस्ट नीड 6 सेंस। ऐसा नहीं है। अगर आपको आध्यात्मिक लेवल पर आगे भी बढ़ना है तो आपको वो कैसे आप करोगे, इस भौतिक शरीर के द्वारा आप आगे बढ़ पाओगे। तो शरीर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है कि जो अपने शरीर को इग्नोर करते हैं, अच्छे से खाना नहीं खाते हैं जस्ट बिकॉज हाई लेवल पर जाना है आध्यात्मिक, मतलब वो बिलीव ही नहीं करते कि उनको खाना खाने की भी जरूरत है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, शरीर को जितना तंदुरुस्त रखेंगे उतना ही आप आगे लेवल पर बढ़ पाएंगे। ये कार्ड कहता है, ये कामदेव का कार्ड है। ओके, ये कहता है कि आपका जो मन है काफी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर में आपका, यस आपका माइंड जाता है, काफी ज्यादा डिजायर स्ट्रॉन्ग है आपके मन में। एनहेंस्ड सेक्सुअल परफॉर्मेंस, एबिलिटी टू अम्यूज एंड मेक पीपल लाफ। तो यू नो अगर आपके अंदर वो यस सी हर एक व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिजायर होता है, और अगर आप उसे इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, उसे सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो आपका सेक्सुअल डिजायर और ज्यादा मिसबिहेव करेगा। जहां पर ना आने चाहिए वैसे विचार आना शुरू हो जाते हैं, तो जो आप नहीं चाहते हैं, राइट। तो भले आप आध्यात्मिक लेवल पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी आपका सेक्सुअल डिजायर है कि जो आप अभी तक उसे जीत नहीं पाए हैं। ओके, ये कार्ड कहता है कि आपको
अपना जो मूल आधार चक्र है उसको उसके ऊपर मास्टरी लाना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे? आपके अंदर मृत्यु का डर हो सकता है कि जिस डर से आपको मुक्ति पानी है, जैसे ही आप उस डर से मुक्ति पाएंगे आप अपने मूल आधार चक्र को ओपन कर पाएंगे। उसी के साथ साथ ये भावना कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो गंदी है, वो बुरी है, जैसे ही वो वाली भावना से आप छुटकारा पाएंगे, आप अपना स्वादिष्ठान चक्र बहुत अच्छी तरह से खोल पाएंगे। अब इसे आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं सेक्सुअल एनर्जी को? मतलब अगर वो एनर्जी आपको आ रही है, अगर ऐसा डिजायर आ रहा है, तो उसको सप्रेस नहीं करना है। आप अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली आप सेक्सुअल डिजायर में इंडल्ज कर सकते हैं, लेकिन तभी कि जब आपके पार्टनर की भी मर्जी है तब। ओके, दोनों की मर्जी के साथ आप अपने सेक्सुअल डिजायर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कीजिए और उसे शांत कीजिए। ओके, वहां पर ये कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर एक तीव्र इच्छा ये भी है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस भौतिक जगत से भागना चाहते हैं और दूर कहीं जाकर रहना चाहते हैं। ओके, जो ये एक डिजायर है आध्यात्मिक, यस, आपको आध्यात्मिक सफर पे जाना है। हो सकता है माउंटेन्स के ऊपर जाकर मेडिटेशन करने की भी इच्छा हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी इच्छा है तो आपको एक बात बताऊं कि आप कभी भी आप चीजों से भागकर अगर कहीं भी आपको किसी लेवल पर जाना है आध्यात्मिकता में, तो चीजों से भागकर या जिम्मेदारियों से दूर जाकर वो चीज नहीं हो पाएगी। जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। जिम्मेदारियों से दूर भागोगे तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे आध्यात्मिक लेवल पर। ओके, ठीक है। उसके बाद है ये वाला कार्ड। ये कार्ड बताता है कि जी हाँ, आप आध्यात्मिक लेवल पर कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, हो सकता है कि आपकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो आपका पीछा ना छोड़े। ओके, तो इसीलिए आपका जो फोकस होना चाहिए, आपकी सेक्सुअल डिजायर से मुक्ति, ये आपका फोकस नहीं होना चाहिए। कई बार मुझे लगता है आपको ये भी लग रहा है कि बिकॉज आप भौतिक जगत में रहते हैं इसीलिए आपका सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है। वो भी वजह नहीं है। देखो, कोई भी